हम खड़े हैं जनपद बुलंदशहर के अनुपशहर में, और अनुपशहर में आज आ रही है भारत न्याय यात्रा। भारत न्याय यात्रा का अनुपशहर में पहली बार प्रथम में सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात, इस देश के इतने बड़े नेता, विश्व लेवल का नेता राहुल गांधी और उसके साथ बहन प्रियंका गांधी जी भी साथ आ रही हैं, और कई एक्टर्स उनके साथ आ रहे हैं। जहां तक मेरी आवाज आ रही हो, सभी लोग मेरी आवाज को अगर सुन रहे हैं तो वहां तक उन लोगों को देखने के लिए और आए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में एक नया शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। अभी इसी बात पे एक हमारे यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी जो 14 से हैं, शिवराम सिंह वाल्मीकि जी से मैं बात करूंगा कि शिवराम जी, आप इसके बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम शिवराम वाल्मीकि रौरा, मेरा गांव रौरा है जी। कॉल करो। कांग्रेस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं जी। कांग्रेस पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस लोकसभा की तमाम जिले की जनता की सेवा में तत्पर तैयार रहता हूं जी। और जो बुलंदशहर की जो दशा या दुर्दशा है जी, यहाँ पिछले सांसद महोदय हुए हैं जी, उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया है जी। ये मैं गांव में घूमता हूँ, कस्बों में घूमता हूँ, महानगरों में घूमता हूँ, यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है। और प्रदेश की जो सरकार है वो झूठ के पुलंदे पर राजनीति कर रही है जी। ना तो ये किसानों के हितैषी हैं, ना ये दलितों के हितैषी हैं, ना गरीबों के हितैषी हैं, और तो और जो देश का भविष्य है युवा, उसके संग भी ये खिलवाड़ धोखेबाजी कर रहे हैं जी। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद की भर्ती हुई है, 500 रुपए प्रति बच्चे से इन्होंने फार्म लेकर अप्लाई करवाया है, और 50 लाख बच्चे वो एग्जाम दे करके उस एग्जाम को इन्होंने फेल कर दिया, पेपर लीक कर दिया। पेपर लीक क्यों हुआ? इनकी मनगढ़ंत कहानी है। शासन एक तरफ तो कहते हैं हम बहुत बुलंदी पर शासन कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। अरे भाई, तुम सरकार चला रहे हो तो एक पेपर ही लीक हो गया तो इसका मतलब तुम फेलियर हो। उस जनता के, उन बच्चों के भविष्य की बात है। अब 50 लाख बच्चों के घर वालों से पूछो, उनके भविष्य से पूछो, उनसे पूछो कि क्या होगा। कुछ है राम जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, उत्तर भी आता है इसमें। अब वहां जहां परीक्षा बच्चों की हुई, उससे पहले एक उत्तर आ गया, और उस उत्तर के कारण ही ये परीक्षा फेल हुई। अब आगे बताइए। उत्तर क्या वाशिंगटन से आया था, अमेरिका से आया था? उत्तर भी उत्तर प्रदेश से ही आया था। और उत्तर प्रदेश से आया तो वो किस एजेंसी से आया, किसके यहाँ से आया? तो ये तो सब देखने का काम सरकार का है ना। कोई बाहर से, अमेरिका से तो आया नहीं था क्वेश्चन, वो सरकार ने ही बनाया था, यहाँ के अध्यापकों ने बनाया था, जो प्रशासन के अधिकारी हैं। तो वो पेपर लीक कैसे हुआ? अब उत्तर लीक हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश से हुआ है ना। बस। दूसरा ये रहा कि जब यहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का नाम असली जो उत्तर है, और उससे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। जिन लोगों ने अपनी आंखों पे हरा चश्मा चढ़ा रखा है वो उसको उतार के देखें। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूँ। 1952 के बाद इस देश की क्या हालत थी, उसके बारे में सिमराज भी बताएंगे। 1952 में जब देश में सरकार आपकी बनी, और आपकी सरकार ने आज तक क्या उपलब्धियां करी, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में जब देश ही आज़ाद हुआ है, और जब देश की बागडोर कांग्रेस पार्टी के हाथ में आई थी, तो इस देश में सुई नहीं बनती थी जी। यहाँ जहाज नहीं थे, पानी के जहाज नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, सरकारी ट्यूबवेल नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी। ये देश बहुत ही ग्राउंड पर आज़ाद हुआ था। हम तो सलाम करते हैं उन शहीदों को, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, शहीद भगत सिंह रहे हो, जिन्होंने आज़ादी में आहुति दी है। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, और प्रदेश में सत्ता में आई, तो यहाँ पर खुशहाली की लहर आई है। ये तमाम हमारे जिले के जितने भी गांव हैं, मेरा गांव शेखुपुर रौरा है, और मैं तमाम गांव में आज भी घूमता हूँ, पहले भी घूमता था। गांव में कल्हड़ हुआ करते थे, बंजर जमीन थी, कहीं रेतीली जमीन थी, कहीं पानी का कोई साधन नहीं था। इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये जो बड़ी गंग नहर है, यहाँ से नाले निकाले, यहाँ से बड़े बड़े वो बम्बे निकाले, अब बम्बों के माध्यम से नहर निकाली, वहाँ पानी का साधन किया गया। उसके उपरांत भी अगर पानी की पूर्ति नहीं हुई तो सरकार ने यहाँ सरकारी ट्यूबवेल लगाई। आज भी हमारे पूरे जिले के अंदर सरकारी ट्यूबवेल है। लाल ट्यूबवेल जिस पे लगा हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। उसके बाद जब गांव को लिंक रोड से जोड़ने का प्रावधान नहीं था, तो ये नहर और ये जो रास्ते हैं, ये जो सारे रास्ते जाते हैं, जो अमृतसर पाकिस्तान जाता है, ये यहीं से जाता था। इन बड़े रास्तों से
गांव के जो रास्ते खरंजा हुआ करते थे, जिनको हम पगडंडी बोलते हैं या दगड़ा बोलते हैं, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने ही जोड़ा। उसके उपरांत भी अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो पूरे देश के अंदर जो गांव रह गए थे सड़क से, एक राजीव गांधी सड़क योजना निकाली, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी। उस सड़क योजना से इन्होंने जोड़ा है। अब कांग्रेस पार्टी के हम वर्कर हैं, पार्टी के सिपाही हैं, हम इनको ये बातें बताना नहीं चाहते कि 70 साल में क्या किया है। अगर इनको ये भी बता देंगे तो ये तो उसे भी बेच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर बी डी राणा कैमरामैन के साथ जुबा तक, धन्यवाद।